नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वेन आरेख, जहां से प्रश्न 100% बनने ही बनने हैं। तो उसी में दोस्तों जो प्रश्न बनता है, आज हम एक प्रश्न को उसी पर करेंगे दोस्तों। ठीक है कि वेन आरेख में दो प्रकार का जो टाइप होता है वह बनता है। एक तो होता है कि जो रिलेशन वाला होता है कि जैसे माता पिता और महिलाएं, उसमें एक रिलेशन वो होता है। ठीक है, उसमें जो सर्कल बनता है उस टाइप का होता है, वेन बनता है, वेन डायग्राम बनता है। और एक वेन डायग्राम यहाँ से बनता है कि जैसे आपको 3-4 एरियाज दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको जो प्रश्न करता है उस पर आपको आंसर को सॉर्ट आउट करना होता है दोस्तों। ठीक है, आइए, जैसे एक प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे प्रश्न है कि दिए गए आरेख में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए आरेख में जो वृत्त है वह पेशेवर को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये वृत्त का नाम क्या है, पेशेवर है। ठीक है, इस वृत्त में पेशेवर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद यह जो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, यह जो त्रिभुज है यह संगीतकार को प्रदर्शित करता है, संगीतकार को दर्शाता है। ठीक है, वहीं जो यह वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है यह नर्तक को दर्शाता है कि जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, डांसर होते हैं, उनको दर्शाता है। ये एरिया, ये क्षेत्र मीन्स ये वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं ये जो आयत है, ये आयत है, आयत को मीन्स यूरोपियन दर्शाते हैं। इस आयत में यूरोपियन लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जी इस एरिया में यूरोपियन लोग रहते हैं। अब प्रश्न क्या करता है, यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, प्रश्न कर रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ना तो नर्तक है, ध्यान दीजिए, ना तो नर्तक है और ना ही संगीतकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यह जो एरिया दिया गया है, पेशेवर, नर्तक, संगीतकार और यूरोपियन में, कह रहा है कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना तो नर्तक है, ना तो, ध्यान दीजिएगा, नर्तक है, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां पे ना तो नर्तक है, ना ही संगीतकार हैं, किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु क्या है, पेशेवर हैं। ध्यान दीजिएगा, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपने, उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा कि ये सारी जो एरियाज हैं, कि ये वृत्त जो है ये पेशेवर को दर्शाता है, ये जो वर्ग है यह नर्तक को दर्शाता है, वहीं यह जो त्रिभुज है ये संगीतकार को दर्शाता है, और ये जो आयत है, ये आयत जो है यूरोपियन को दर्शाता है। ठीक है, अब प्रश्न कर रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है ना तो नर्तक है उसमें, ध्यान दीजिएगा, ना तो नर्तक है, नर्तक मतलब ये वाले, ना तो नर्तक है और ना ही उसमें संगीतकार है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है इसमें से, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही, और कह रहा है किंतु पेशेवर है उसमें, किंतु पेशेवर है मतलब उसमें पेशेवर हो लेकिन नर्तक ना हो और संगीतकार ना हो, ये ध्यान देना है। तो आप समझिए कि ये पूरा, सबसे पहले कह रहा है नर्तक नहीं है, इसका मतलब ये वाला नर्तक वाला क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये नर्तक क्षेत्र है, इसका मतलब इस वाले में जितने पढ़ते हैं उसको हमको नहीं लेना है, मतलब 4 को नहीं लेना है, 5। जैसे वर्ग में देखें 4, 5 मीन्स ये वर्ग है, आप ध्यान दीजिए, ये वर्ग है, तो इसमें कौन कौन से हैं, मीन्स ना तो नर्तक है और ये नर्तक का क्षेत्र है, नर्तक का। ठीक है, तो नर्तक में आप देख पा रहे हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका मतलब ये सारे के सारे नहीं होंगे इसमें। ठीक है, ये नहीं होंगे, इसको आप हटा देंगे।
फिर उसके बाद कह रहा है ना ही संगीतकार है। अब संगीतकार का मतलब ये पूरा संगीतकार है, ध्यान दीजिए, ये पूरा संगीतकार है, ये पूरा संगीतकार है, ठीक है, ये पूरा मतलब जो इसके अंदर है वो भी आ गए इसी में। इसका मतलब ये एरिया भी नहीं होगा, आपको ध्यान देना है, इसमें भी आपको नहीं लेना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब अब बचा क्या, कौन कौन सा, एक बच गया, ये बच गया क्षेत्र, और एक क्षेत्र ये बच गया। अब कह रहा है किंतु पेशेवर हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नर्तक नहीं है, संगीतकार नहीं है, लेकिन पेशेवर हैं। अब ये पेशेवर की बात कर रहा है, तो पेशेवर की बात किसका, कौन है यहाँ पर, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मींस उत्तर क्या है आपका 10। यूरोपियन के बारे में पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब हो क्या जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10, क्योंकि वो कह रहा है आपके प्रश्न में, आप प्रश्न देखिए स्क्रीन पर और लगाइए आप कि उसमें नर्तक नहीं है, इस क्षेत्र में नर्तक नहीं है और ना ही संगीतकार हैं। संगीतकार जब नर्तक और संगीतकार है ही नहीं है, जब ये पूरा क्षेत्र हट गया तो बचा क्या आपको, एक यूरोपियन बच गया या 11 और एक पेशेवर बच गए 10। तो आपका उत्तर क्या हो जाए, चूंकि पेशेवर पूछा है, कह रहा है किंतु पेशेवर हैं, तो पेशेवर हैं, तो पेशेवर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनता है, आपको प्रश्न आपको ये बनता है कि जैसे अब यहां से आपसे ये प्रश्न किया जा सकता था कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पेशेवर भी हैं, यूरोपियन भी हैं, नर्तक भी हैं और संगीतकार भी हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहने का मतलब ये है, अब ऐसा क्षेत्र पूछ रहा है कि जिसमें पेशेवर भी हैं, नर्तक भी है, संगीतकार भी हैं और यूरोपियन भी हैं। अब आप समझिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा एकमात्र क्षेत्र है, ये पांच ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जो सब में आता है। कैसे, ये जो 5 है पेशेवर भी है, देख पा रहे हैं, ये पेशेवर भी है, और ये जो 5 है यह यूरोपियन भी है, आप देख पा रहे होंगे यूरोपियन भी है, और यहीं से आप देख पा रहे होंगे कि ये नर्तक भी है, ये नर्तक भी है 5, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है संगीतकार तो है ही है, ठीक है। तो उसमें से आपको वो क्षेत्र पकड़ना है जिसमें से यह चारों घिरे हुए हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा अंक है या कौन सा वर्ड है, वर्ड ABCD में भी दे सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो चारों में बिलोंग करता है, चारों क्षेत्र में है, तो 5 जो है वह चारों में बिलोंग करता है। मींस 5 जो है पेशेवर भी है, नर्तक भी है, संगीतकार भी है और साथ साथ में यूरोपियन भी है। यह इस प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा ना तो नर्तक है ना ही संगीतकार है किंतु वह पेशेवर है। यही प्रश्न पूछा जा सकता था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है वह ना तो यूरोपियन है, ना तो ये पेशेवर है और ना ही नर्तक है किंतु वह संगीतकार है। ध्यान दीजिएगा, यहां से पूछता आपसे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें ना तो यूरोपियन है, ना तो पेशेवर है और ना ही नर्तक है, तो कौन सा क्षेत्र बच जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्षेत्र बचता है, क्या, एक और साथ साथ में 8, 2 चीजें हैं, 2, ठीक है। तो आए 1 और आपको विकल्प में क्या देगा, विकल्प A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D आपको उत्तर में दे देगा मित्रों। आपको उत्तर में क्या देगा कि 1, 9, 1, 8, 2, 8, 6, 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विकल्प दे दिया जाता है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र यूरोपियन नहीं है, पेशेवर नहीं है, नर्तक नहीं है किंतु वह संगीतकार है। तो संगीतकार कौन सा है, 8 वाला क्षेत्र है और साथ साथ में 1 वाला क्षेत्र आपका, तो क्या हो जाएगा 1 और 8, आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए एक प्रश्न और भी हम प्रैक्टिस करते हैं, वह भी आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है मित्रों। अब हम दूसरे प्रश्न में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न ये है कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें से त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज है, ये वर्ग है, ठीक है, और ये वृत्त है और ये एक आयत है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो वृत्त है, ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, वो ये त्रिभुज है, ये साइकिल चालक को दर्शाता है। मींस कुछ ऐसे भी साइकिल चालक हैं, ठीक है, जिनको त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। वहीं ये जो क्षेत्र है
ये वकील है, ये पूरा का जो पूरा क्षेत्र है ये वकील वाला क्षेत्र है। वही ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है मित्रों, ये पुरुष को दर्शा रहा है। ये जो वृत्त है ये पुरुष को दर्शाता है। वही ये जो आयत है, ये जो आयत है, ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्नातकोत्तर है, ठीक है, स्नातकोत्तर को दर्शा रहा है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछ रहा है, प्रश्न का तरीका कैसे है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, हम प्रश्न पर बात करें, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह, अक्षरों का कौन सा समूह, यदि हम ऑप्शन की बात करें, जैसे ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, तो ए ऑप्शन मान लीजिए ए बी सी, बी ऑप्शन में बी सी डी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और एक ऑप्शन में हो जाएगा मान लीजिए और सी ऑप्शन में ई ले लें, और डी ऑप्शन में ले लेते हैं जी एफ एच ए। ये आपके ऑप्शन हो गए हैं। तो ये कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह ऐसा है, अक्षरों का कौन सा समूह ऐसा है, कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, उन पुरुषों को दर्शाता है। पुरुष किसमें है, इस वृत्त में है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये जो वृत्त है, पुरुषों का कौन सा समूह ऐसा है, पुरुषों का कौन सा समूह ऐसा है जो साइकिल चालक को नहीं दर्शाता है, जो साइकिल चालक, इसका मतलब ये, अब हमको क्या करना है, जो साइकिल चालक को नहीं दर्शाता है, इसका मतलब साइकिल चालक को हमको लेना ही नहीं है। और किसकी बात कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ पुरुष की बात कर रहा है, पुरुष की, ना तो साइकिल चालक की बात कर रहा। साइकिल चालक इसमें जिक्र कर रहा है, लेकिन वह कह रहा है ऐसे कितने पुरुष हैं, कौन कौन सा समूह है इस ऑप्शन में कि जो साइकिल चालक तो नहीं है, ठीक है, साइकिल चालक मतलब साइकिल नहीं चलाते हैं, ठीक है, किसके बारे में, पुरुषों के बारे में। और बाकी वकील के बारे में हमको ये बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ना तो वकील के बारे में, ना तो स्नातकोत्तर के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ साइकिल चालक और साथ साथ पुरुष। तो कितने ऐसे पुरुष हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने ऐसे पुरुष हैं जो साइकिल चालक मींस साइकिल चालक नहीं है, साइकिल को नहीं चलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पुरुष कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सी पुरुष है, एक बी भी पुरुष है, ठीक है, क्योंकि इस वृत्त के दायरे में आ रहा है। वही एक डी भी पुरुष है, ध्यान दीजिएगा, डी भी पुरुष है, और ये ई भी पुरुष है। लेकिन वो कह रहा है कौन सा मींस कितने ऐसे पुरुष हैं जो साइकिल नहीं चलाते हैं, ठीक है, जो साइकिल नहीं चलाते। लेकिन आप देख पा रहे हैं ई तो साइकिल चला रहा है, ई साइकिल चला रहा है, तो ई के अलावा कौन कौन से बच्चे हैं, बी मींस सी बी डी, सी बी डी ऐसे हैं जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है, प्रश्न नहीं कर रहा है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। ये प्रश्न कर रहा है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है, तो साइकिल चालक नहीं है, कौन कौन से नहीं है, सी बी डी साइकिल, ई जो है, ई जो साइकिल चालक है, लेकिन जो सी बी डी है या बी सी डी है वह साइकिल चालक नहीं है, ठीक है, ये आंसर है। अब जैसे यहीं से प्रश्न पूछ सकता था आपके, ठीक है, ऐसे कौन सा ऐसा कौन सा वर्ड ये कौन सा वर्ड है, कौन सा अक्षर है, कौन सा अल्फाबेट है जो साइकिल वकील, ध्यान दीजिएगा, साइकिल चालक वकील और पुरुष तो हैं किंतु स्नातकोत्तर नहीं है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता था, ठीक है, कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा एरिया है, ठीक है, कि जो पुरुष भी है, पुरुष भी है, साइकिल चालक भी है, वकील भी है, किंतु वह स्नातकोत्तर नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं किसके बारे में कह रहा है, मींस सबके बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे स्नातकोत्तर में कौन कौन सा है, बी है, ए है, ठीक है, तो लेकिन वह साइकिल चालक नहीं है, वकील नहीं है, ठीक है, लेकिन यह कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो साइकिल चालक वकील और पुरुष तो हैं लेकिन वह स्नातकोत्तर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, वह है ई। ई जो है साइकिल चालक भी है, वकील भी है और पुरुष भी है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इस स्थिति में, ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पुरुष भी हैं, साइकिल चालक और वकील, ठीक है, वकील, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, ये प्रश्न हो गया। अब यहां से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो स्नातकोत्तर, तो ये अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सिर्फ और सिर्फ स्नातकोत्तर है, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर कौन कौन से हैं, एक बी है और एक ए वाला क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन बी तो आप देख पा रहे हैं पुरुष है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ स्नातकोत्तर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही, मींस जो जिसमें जिस ऑप्शन में जिस विकल्प में ए होता वही आपका उत्तर हो जाता दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं वेन आरेख का यह जो टाइप है दोस्तों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो नए कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो परीक्षा आने वाली है, हम उसी के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं, उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो नए कैंडिडेट हैं, ठीक है दोस्तों। और अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम एक नया टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार जहां से प्रश्न पूछे गए हैं हर परीक्षा में 2018 2019, वहां से इसको अध्ययन करके दोस्तों वहां से बिल्कुल एक छाटा गया है, ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।